हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी में जो रिटायरमेंट का जो टॉपिक हमारा चला हुआ है, इसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे 31। और मेरे को उम्मीद है कि आपने पिछले जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक के वो पूरे कंप्लीट किए होंगे। तो देखिए, 31 क्वेश्चंस के अंदर ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर जर्नल एंट्री भी हमें बनानी है और साथ साथ इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स और न्यू बैलेंस शीट्स है वो भी हमें तैयार करनी है। तो देखिए, इसमें हम कंप्लीट जो प्रोसेस को लेके चलते हैं और उसको किस तरह से हमें अटैम्प्ट करना है, आज इसके ऊपर फोकस करते चलेंगे। तो देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5, 3 और 2। इसके साथ ये कहता है उनकी जो बैलेंस शीट है वो 1 अप्रैल 2018 की है, जो हमारे पास दी हुई है, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स है 10,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 5,000, रिजर्व फंड जो है 6,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स है वो है हमारे पास 2,000, और कैपिटल जो है ए की है 50,000, बी की 35,000 और सी की 25,000। और इस तरह इसकी लाइबिलिटी साइड जो है 1,33,000 जो है होती है। और एसेट साइड में जो दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है 2,000, सन्ड्री डेटर्स 8,000, स्टॉक है 40,000, फर्नीचर 13,000, पेटेंट है 4,000 और बिल्डिंग है 60,000 और गुडविल जो दी हुई है वो 6,000 दी हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास जो एडजस्टमेंट दी हुई है, उन एडजस्टमेंट में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सी रिटायर हो रहा है ऑन द अबव डेट, और वो एग्री होते हैं कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर 2015 को किया है। तो इसमें 14,400, 16 में है 20,000 और 17 में 10,000 लॉस है और 18 के अंदर 15,600 प्रॉफिट है। अब इसमें एडजस्टमेंट पे 5% प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड ऑन डेटर, स्टॉक बी एप्रिशिएट बाय 10% और पेटेंट्स है वैल्यू लेस हैं, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20% से, और सन्ड्री क्रेडिटर्स इज टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। इसके साथ साथ इसमें कहता है कि पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशंस काउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो देखिए, इसमें हम जैसे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, वो बहुत ही इजी है, हमें एक स्टेप बाय स्टेप लेना होगा। इसमें हम देखते हैं कि पार्टनर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, ए बी और सी। इनका जो रेशियो है वो हमारे पास दिया हुआ है, वो है 5, 3 और 2। अब जो बैलेंस शीट में उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो रिजर्व्स दिए हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, उनके हमें बाद में देखेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है ये एक लाइबिलिटीज होती है, इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। उसके बाद में हमारे पास रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड है वो पार्टनर्स में डिवाइड होता है, जैसा कि हम जानते हैं। अगर उसका यूज़ नहीं हुआ है तो हम इसको क्या है कि पूरे के पूरे रिजर्व्स को क्या है इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिजर्व फंड जो हमारे पास कितना है 6,000, तो 6,000 से रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, तो 6,000 से रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। और उनके ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है 5, 3 और 2 के अंदर 3 जो पार्टनर्स हैं इन तीनों में डिवाइड करेंगे। तो ए का 3,000 आ जाएगा, बी का आ जाएगा 1,800 और सी का कितना 1,200 उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, यूज़ नहीं हो रहा, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, ए कैपिटल को क्रेडिट, बी को क्रेडिट करेंगे और सी को क्रेडिट करेंगे, जो कि उनका रेशियो ओल्ड रेशियो में 1,600 और 400 हो जाएगा। आगे गाइस हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर एडजस्टमेंट में रीवैल्यूएशंस के लिए बोला गया है, तो हमें रीवैल्यूएशंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशंस अकाउंट जब बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि डेटर्स के ऊपर अब प्रोविजंस है, डेटर के ऊपर 4%, इसमें 5% प्रोविजन है
और डेटर अमाउंट जो दी हुई है बैलेंस शीट में 8000, तो इसका 400 जो है वो हमारा डेटर का प्रोविजंस निकलता है जो कि लॉस है, तो डेबिट करेंगे। पेटेंट राइट ऑफ है तो बैलेंस शीट में 4000 दिए हुए हैं पूरे के पूरे, इसमें डेबिट करेंगे। क्रेडिटर्स जो है वो क्या है 2000 बढ़ रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं तो लॉस हो रहा है फर्म को लॉस हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो स्टॉक है वो हमारे पास एप्रिशिएट हो रहा है 10%, स्टॉक की वैल्यू जो दी हुई है वो है कितनी 40,000, तो 10% इसका निकालेंगे तो 4000 जो आ जाएगा। स्टॉक इंक्रीज होगा, इट मीन्स हमारे क्या है कि गेन हो गया, तो गेन हो गया तो क्रेडिट में दिखाएंगे। बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट 20% है, बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 60,000 है, तो इसमें 20% निकालेंगे तो हमारे पास 12,000 सी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, 16,000 जो है टोटल हो गया, इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ पर नेट रिवैल्यूएशन अमाउंट जो है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 9,600 जो आएगी, जिनको कि ओल्ड रेशियो में ए बी और सी के अंदर अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास 4,800 ए के हिस्से आएगा, बी के हिस्से कैपिटल में जाएगा कितना 2,880 और सी की कैपिटल में चला जाएगा 1,920। बहुत ही ईजी है। अब हमारे पास जर्नल एंट्री बनाने के लिए जो मैंने फार्मूला तुम्हें बताया हुआ है कि डेबिट साइड की अगर करनी है तो हमें रीवैल्यूएशंस को डेबिट करेंगे और ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट की करनी है तो ट्रांजैक्शंस को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशंस को क्रेडिट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर हम देखते हैं, पहले डेबिट साइड की देखते हैं, तो टोटल अमाउंट जो है वो कितनी होती है, इसकी डेबिट की 6,400 होती है, जिसमें कि डेटर हमने लिए हुए है 400, पेटेंट जो लिया हुआ है वो यानी कि 4,000 और क्रेडिटर्स है वो 2,000 है। तो ये अमाउंट है क्रेडिट और रिवैल्यूएशंस को डेबिट कर देंगे। अब बारी आती है इसकी क्रेडिट साइड की। क्रेडिट में स्टॉक क्या है कि इंक्रीज हो रहा है तो 4,000 से स्टॉक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बिल्डिंग जो इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कर देंगे 12,000 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को 16,000 जो बना उसे क्रेडिट कर देंगे। अब इनका जो डिफरेंस जो हमने निकाला तो इट मीन्स हमारा रिवैल्यूएशन के ऊपर गेन कितना हुआ, 9,600 हमारा गेन हो रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे और ये अमाउंट जो है 9,600 ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ए कैपिटल्स के अंदर कितना 4,800, बी कैपिटल में 2,880 और सी कैपिटल के अंदर 1,920 जो है कि वो हम ट्रांसफ़र लेके जाएंगे। इसके बावजूद गाइस, इसके बाद में बच्चों हमने तो क्या करेंगे कि हमारे पास सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है गुडविल का। गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई हुई है, बैलेंस शीट में 6,000 दिखाई हुई है, और ये जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई हुई है इसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे, और ये क्योंकि इसको हमें राइट ऑफ करना होगा तो इफ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में 3,000, बी को क्या है कि डेबिट करेंगे कितना 1,800, और सी का जो निकलेगा वो 1,200 जो है। इस हिसाब से हम बैलेंस शीट में जो गुडविल दी हुई है उसको राइट ऑफ कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, न्यू जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, उस टाइम जो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल हमें करना है वो हमारा किस तरह से होगा, क्योंकि हमारे पास 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है और उसके बेस में हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 4 ईयर का टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास कितना वो आ रहा है 50,000, और इसमें से लॉस को लेस करेंगे तो टोटल नेट जो प्रॉफिट है वो 40,000, और 4 ईयर के बेस के ऊपर 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 10,000। अब बहुत ही आसान हो गया, इजी हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे हमारा गुडविल निकालने। गुडविल क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारे पास 10,000 2 ईयर परचेज क्वेश्चंस में बोला हुआ है, तो टोटल गुडविल है वो कितनी आ जाएगी, फर्म की कितनी होगी 20,000। अब गुडविल फर्म की 20,000 है तो सी रिटायर हो रहा है, तो सी का शेयर हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना 4,000 फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि सी रिटायरमेंट हो रहा है और उनका क्या है कि न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इट मीन्स वो क्या है कि उनका जो रेशियो ले रहे हैं उसी के ऊपर उनका होगा। तो हमने देखा है कि यहाँ पे ए और बी को जो है जो गेन होगा वो क्योंकि ओल्ड रेशियो में ही गेन होगा,
तो यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है, तो सी रिटायर होता है तो ए और बी का जो रेशियो बच जाता है 5 और 3। तो 5 और 3 के अंदर उसे गेन होगा, तो इट मीन्स इसको 5 और 3 के अंदर ही डिवाइड किया जाएगा। तो इनका गेनिंग रेशियो जो फाइंड आउट होगा वो कितना 5 और 3 होगा। अब इनको जो 4000 है तो एज कैपिटल बी कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि इनको गेन हो रहा है। तो इनका अगर निकालेंगे 5 और 3 में तो ए यानी कि 4000 को 5/8 करेंगे तो ए का कैपिटल कितनी आ जाएगा तो 2500 और बी के अंदर 1500 जो है वो डेबिट करेंगे और सी को देना है क्योंकि वो कंपनसेट कर रहा है, उसको जा रहा है, तो इसका मतलब वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है यहाँ पे, तो उसको क्रेडिट करेंगे 4000 से। तो इस तरह से हम क्या है कि इसका भी आगे क्या वो उसको सोल्व कर लेते हैं। अब आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन आता है कि हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाते समय ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिए हुए होते हैं उन बैलेंसेस को हम क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले बैलेंस बीडी है, ए का जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 50,000, बी का 35,000 और सी का है 25,000। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रीवैल्यूएशन से अकाउंट के साथ साथ सबसे पहले हमने रिजर्व फंड का क्या है कि ट्रांसफ़र किया था पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो इसका 3000 सर, इसका हिस्सा जो निकलेगा 1800 और सी का है 1200 है वो रिजर्व फंड जो है वो रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, जो जनरल एंट्री में हमने बनाई हुई है तो उसको ट्रांसफ़र ले आएंगे। इसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसकी जो जर्नल एंट्री हमने बनाई उसे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर 1600 और 400 जो है ये इसका हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आया वो है 4800 ए का और बी का 2880 बी का और सी का है 1920 जो है वो हमने ट्रांसफ़र किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो न्यू गुडविल जो आई, न्यू गुडविल जो है जो शेयर सी को देना था वो ए की कैपिटल का कितना लिखा 2500 और बी का कितना डेबिट किया था हमने 1500। तो अब हम यहाँ पर सी को तो क्रेडिट कर देंगे और बी को डेबिट कर देंगे गुडविल, यानी कि गुडविल का 2500 जो न्यू वैल्यूएशंस है और इसके साथ साथ 1500 बी को। अब एक से जो बैलेंस शीट में जो गुडविल हमने दी थी उसको हमने कैपिटल को अकाउंट को डेबिट किया था तीनों का, तो तीनों के गुडविल को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे 3000, 1800 और 1200। अब क्वेश्चन उठता है कि सी जो रिटायर हो रहा है उसको कैश नहीं दिया जा रहा, तो उसकी जितना टोटल अमाउंट बनती है उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सी की जो टोटल अमाउंट निकलती है वो 32,520 निकलती है और इसमें से जो राइट ऑफ गुडविल हुआ है वो कितना हुआ है 1200 हुआ है। तो बैलेंस अमाउंट जो है 31,320 जो है वो उसके सी के लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब बाकी देखते हैं कि हमारे पास ए का जो बैलेंस बी का बैलेंस निकालेंगे फाइनली, तो टोटल बैलेंस इसके अंदर हमारे पास इसका डेबिट साइड है वो कितनी है 58,800 ए की है और बी की जो है वो है हमारे पास 40,280। तो इस तरह इसमें से बैलेंस जो नेट बैलेंस उनका आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए का जो आएगा वो हमारे पास 53,300 और सी का जो बैलेंस आएगा वो 36,980 आ जाएगा। इस बैलेंस को अब हम क्या करेंगे इस न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अगर लायबिलिटी साइड में देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास बैलेंस शीट में 10,000 दिया, रीवैल्यूएशंस में हमने क्रेडिटर को 2,000 से बढ़ाया तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 12,000 जो है क्रेडिटर्स को लेना होगा। अब सी का लोन जो है वो हमने देखिए कि यहाँ से क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ है तो एक इसमें 31,320 हमने यहाँ से ले लिया इनकी कैपिटल अकाउंट से। उसके बाद में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है उसका हमने कुछ नहीं किया क्योंकि ये एक लाइबिलिटी होती है, इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, इसको न्यू बैलेंस शीट में जब तक भुगतान नहीं करेंगे तब तक ये इसको दिखाना होगा। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट में देखते हैं तो जो ए और बी का जो बैलेंस है उसको हम सेम उठा लेंगे। तो यहाँ पर एन को हमने ले लिया तो इस तरह दोनों की जो कैपिटल है वो 90,280 आ गई
और लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस है 1,38,600 हमारा आ जाता है। तो अब हमें एसेट साइड के अंदर अगर देखते हैं तो कैश का बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर हमारे पास दिए हुए थे, इसमें 8000 दिए हुए थे, जिसमें प्रोविजंस जो था वो उसका 400 था, तो 7600 जो हमारा नेट बच गया। स्टॉक जो है वो वैल्यू उसका क्या है कि एडजस्टमेंट हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास नेट अमाउंट क्या है 44,000 आएगी। फर्नीचर्स के ऊपर कुछ नहीं दिया, बैलेंस शीट से सेम आएगा, 13,000 आ जाएगा। और बिल्डिंग है वो अप्रिशिएट हो रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी 72,000 से नेट आ जाएगी। और इस तरह से हमारी क्या है कि 1,38,600 हमारी एसेट साइड हो जाएगी। और इस तरह हम एक शॉर्टली वे से बैलेंस शीट को भी न्यू बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि आपको सभी को यह है कि उसने कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर लिखें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।